दैत्यराज बलि परेशान हुए तो शुक्राचार्य जी ने धैर्य बंधाया और गौ सेवा, विप्र सेवा, संत सेवा का आदेश किया गया। मन लगा करके सेवा की और इनका आशीष मिल गया तो फिर से त्रिलोकी का साम्राज्य हाथ में ले लिया। उस समय कश्यप जी की पत्नी देवताओं की माँ जब दुखी हुई तो कश्यप जी ने एक व्रत किया, व्रत के लिए कहा और उस व्रत को नियम पूर्वक करने के कारण उनके यहाँ भादों के महीने में भगवान का अवतार होता है वामन नारायण के रूप में। और वामन जी के रूप में आए, भिक्षा पात्र में सबसे थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर के देवगुरु बृहस्पति जी को दी तो बोले इतनी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है। इस समय गंगा तट पर जाए दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं और उनसे मनचाही भिक्षा, मनचाहा दान लेकर के आए। भगवान वामन जी बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। बलि को पता चला, द्वारपालों ने बताया, दौड़ करके आए हैं। यज्ञ के द्वार पर एक मध्य में ब्राह्मण का आगमन हो जाए, इशारा है कि मानो यज्ञ पूर्ण हो गया। प्रणाम करते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? 2 मिनट का यह प्रसंग ध्यान से सुनना। पंडित जी हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, पंडित जी कुछ नहीं कह रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा हो सकता है माला चल रही हो। धीरे से माला पूरी हुई गौमुखी के भीतर रखे और फिर कहते हैं तो आप ही हैं दैत्यराज बलि? हाँ सरकार, आप सभी विप्र देवताओं की कृपा से मुझे ही दैत्यराज बलि के नाम से जाना जाता है। बहुत नाम सुना है आपका, सुनकर के यहाँ तक आया हूँ, बस दर्शन करने की इच्छा थी। नहीं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए, ये तो उचित नहीं है। क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो बिना कुछ दिए तो यहाँ से कुछ लिए तो आप जाएंगे नहीं। फिर भी बहुत कुछ कहने के बाद, कथा प्रसंग बहुत है लेकिन संक्षेप में भगवान ने कहा अगर बहुत देना चाहते हो तो मेरे पास तो जीवन यापन के लिए जितनी सामग्रियां होनी चाहिए उतनी है। भूख लगती है, भिक्षा पात्र है, प्यास लगती है, कमंडल है, आसन डालना होता है तो कुसा का आसन है, जल वृष्टि हो जाए तो छतरी है। भैया इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी देना चाहते हो तो पदानि तीर्ण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे पद से नाप करके 3 पग भूमि का दान मुझे दे दिया जाए। बलि कहते हैं पंडित जी तुम रहे बामन के बामन ही, मांगना भी नहीं आता है। अब भाई हमारे कमेटी वाले भक्त कहे कि दीदी जी मांग लीजिए तो भैया कमेटी वाले कहेंगे तो थोड़ी मोटी दक्षिणा मांगनी चाहिए ना, और दीदी जी थोड़ा हल्का फुल्का कहें। हमारे जजमान जी भी कहेंगे दीदी जी को मांगना नहीं आता है, हाँ इतने हल्के में निपटा दिया। तो पंडित जी कहते हमें तो इतने ही चाहिए। बलि कहते प्रभु आप बामन के बामन ही रहे, मांगना भी नहीं आता, आप नेक से ठहरे जरा से, और आपके 3 चरण यदि नापेंगे भी ना तो इतने नहीं होंगे जितने में आपका आसन ठीक तरह से पड़ पाए। शुक्राचार्य जी की बुद्धि कुछ ठनकी और हाथ पकड़ करके भीतर ले गए। बलि ये कोई वामन नारायण नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या, ये साक्षात भगवान विष्णु यहाँ चल करके आए हैं, मना कर दो, मान जाओ। बलि ने कहा आज हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये साधारण पंडित जी हैं तो जितना मांगा है ना उतना दे करके प्रणाम कर लूंगा, और अगर ये साक्षात नारायण है तो आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है आज मैं उसको दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ तो मैं संकल्प ही नहीं कराऊंगा, तो दान कहां से करोगे? तो बाहर आए जजमान जी और कहते हैं गुरु जी ऐसे ऐसे कह रहे, बोले संकल्प, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं संकल्प करा देता हूँ। तो शुक्राचार्य जी गए और कमंडल के नली के द्वार पर बैठ गए। तो शुक्राचार्य जी नली के द्वार पे बैठे, भगवान ने अपने कुसा के आसन से एक कुसा निकाली
और नली के भीतर डाली तो क्या हुआ, शुक्राचार्य जी के जो 2 नेत्र है ना, उनमें से एक नेत्र नमो नमः। शुक्राचार्य जी समझ गए ज्यादा देर टिकूंगा तो कहीं दोनों जैसे आराम ना हो जाए, इसलिए वहां से निकले, संकल्प हुआ। और संकल्प होने के बाद में भगवान ने कहा तो नापू, बोले हाँ सरकार। भगवान ने उसी समय अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोले विराट नारायण भगवान की। पृथ्वी नापी एक में और दूजे तीजा पग अब कहाँ रखें, ये सारे असुर निराश। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में ऊपर के समस्त लोग। अब बोले कहो भैया तीजा पग कहाँ रखूं? तो बलि के पास में जितना था वो सब तो भगवान ने 2 पग में नाप दिया। तो बलि ने पूछा प्रभु दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बोले सरकार अगर देने वाला नहीं होगा तो दान कहाँ से होगा? तो ये देने वाला बलि अपनी पत्नी और बच्चों के समेत आपके चरणों में समर्पित है। अपना तीजा चरण आप मेरे शीश पर रख ले। भगवान ने रख तो लिया प्यारे, लेकिन बलि के ऋणी बन गए, क्योंकि दानी तो बहुत हुए लेकिन जो स्वयं का दान कर दे वो कोई बिरला ही होता है। भगवान ने कहा कोई ऐसा दानी आज तक मुझे नहीं मिला, अब मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ, कोई वर मांगना हो तो मांग ले। बलि ने कहा जिसको आपका चरण ऐसे मिल गया हो, क्या उसके जीवन में भी कुछ शेष रह जाएगा? तो भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। तब बलि ने कहा प्रभु अपने राज्य के हर द्वार द्वार पर मैं आपका ऐसे ही दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होने के कारण आज बलि के सुतल लोक के द्वार द्वार पर द्वारपाल बन गए। बाद में लक्ष्मी मैया आती है और बलि की कलाई पर रक्षा बांध करके, और भैया जब बहन भाई की कलाई में रक्षा बांधती है तो भाई कुछ उपहार देता है ना, तो उस उपहार में हमारी लक्ष्मी मैया ने यही कहा ये जो आपके द्वारपाल हैं, पहरेदार हैं, इनको हमें दे दो। ये आपके कुछ लगते हैं क्या? बोले कुछ नहीं, बहुत कुछ लगते हैं सरकार। और तब बलि ने कहा एक बार भगवान आए थे तो सब ले गए, लेकिन सदा के लिए मेरे हो गए, परंतु आज आप आई हो तो मेरे भगवान को ले जा रही हो, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने कहा बलि मैं तुमको आशीष देता हूँ चिरजीवी होने का, तुम अजर अमर रहोगे और ऐसे ही मैं सदा तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। ये भगवान की कृपा की प्रधानता है। बोलिए भक्त और भगवान की